नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभाव निदाकार। कवच टीका चलती है कर्ता कर्माधिकार मेरी सूक्ष्म है। संतो अमृतचंद्राचार्य कुंकुंडाचार्य संवत 49 में हुआ। दिगंबर संत वो भगवान पासे गए थे। सिमंदर भगवान विराजते हैं वर्तमान मौजूद केवल के संकट ત્યાં गए 8 दिन रही। ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। पीछे अमृतचंद्राचार्य कुंकुंडाचार्य अमृत उसने आप टीका बनाई। उसको कवच उसका कवच है वो दिगंबर अमृतचंद्र। 48 इत्येवं विरचय संप्रति परद्रव्याद निवृत्तिं परां संविज्ञानघन स्वभाव अभयात अस्ति ध्रुवं पुरम् अज्ञान उचित कर्तु कर्म फल कलनात् क्लेशात् निवृत्त स्वयं ज्ञानी भूत इतश्चकस्ति जगत साक्षी पुराण कुमार। यहाँ धर्म कैसे होता है और धर्मी का क्या लक्षण है वो कहते हैं। धर्मी किसको कही है? धर्म के करने वाला। और वो धर्म कैसे हुआ वो कहते हैं। पुमान चलो से जीव द्रव्य जीव द्रव्य वस्तु देह जड़ से या तो माटी है उससे तो भिन्न है। और कर्म अंदर है 8 कर्म परमाणु ज्ञानावरण आदि वो भी जड़ है अजीब है धूल है। और अंदर में जो पुण्य पाप का भाव होता है वो भी अचेतन है। चैतन जीव द्रव्य चैतन स्वरूप है कि चैतन का पुण्य पाप के भाव में अंश नहीं। राग है वो राग अपने को जानते नहीं। पुण्य पाप का भाव जो राग है ये तो ये अपने को जानते नहीं और दूसरे द्वारा जानने में आता है। वो कारण राग को अचेतन कहने में आता है। जिनिए भैया भगवान या तो जड़ है या तो माटी धूल है या तो है। अंदर 8 कर्म जो है ज्ञानावरण वो भी जड़ धूल है। प्राण जो पुण्य में पाप का भाव होता है दया दान व्रत भक्ति पूजा वो शुभ भाव। हिंसा जोखिम चोरी विषय भोग वासना ये पाप भाव। वे भाव अचेतन है चैतन का स्वरूप नहीं है। तो ये चेतन से भी चैतन जीव द्रव्य भिन्न है। आई बात निवृत्ति क्या निर्णय करना का आओ मार्ग। ये पुमान नाम जीव द्रव्य पुरुष इतने जीव द्रव्य स्वयं ज्ञानी भूत अपने आप अपने से शुद्ध स्वरूप के अनुभव में समर्थ हुआ। भगवान आत्मा जीव द्रव्य चैतन स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूप ही आत्मा अंदर है। उसको स्वयं अपने से वो शुभ शुभ भाव है राग उसकी अपेक्षा छोड़कर अपने आप भगवान आनंद स्वरूप प्रभु भगवान ही आत्मा को कहते हैं।
इस जीव द्रव्य अपने आप अपना ज्ञान में आनंद स्वरूप के साथ अनुभव करते हैं। अपने आप अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। चैतन्य त्रिकाली ये शुद्ध स्वरूप है, पवित्र है। ये शुद्ध स्वरूप का अपने आप राग और निमित्त की अपेक्षा छोड़कर अपना शुद्ध स्वरूप का आनंद का वेदन करते हैं। ये अपने आप से करते हैं, पर की कोई अपेक्षा उसमें है नहीं। सूक्ष्म बात है भगवान प्रभु मार्ग जिनेश्वर वितराग। एक समय में जिसने तीन काल तीन लोक देखा, ऐसे परमात्मा वितराग एम फरमाते हैं कि धर्मी धर्म पामते हैं तो कैसे। हिंदी तो सादी भाषा है हमारी। पुमान नाम भगवान आत्मा जीव द्रव्य वस्तु ज्ञानानंद स्वभाव से कायम अनादि अनंत विराजमान वस्तु है आत्मा। ये वस्तु अपने आप अपने से आनंद ने ज्ञान का स्वभाव से राग ने व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प है उसकी अपेक्षा आप छोड़कर हिंदी आया तो हमारे मेहमान ने लेकर प्रभु शरीर वाणी रजकण की तो अपेक्षा उसमें नहीं, कर्ण दया दान व्रत भक्ति का परिणाम शुभ भाव होता है। उसका भी जिसने अपने अनुभव में अपेक्षा पर की नहीं। ऐसा आत्मा अपने आप है, अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव में शुद्ध स्वरूप का अनुभव। पुण्य पाप का भाव है तो अशुद्ध है, मलिन है, वो आत्मा में से तो निकल जाते हैं, तो निकल जाते हैं। ये चीज आत्मा की नहीं है। न्याय समझे तो भगवान का मार्ग लॉजिक से न्याय से है। ऐसे ऐसे मानना ऐसी चीज नहीं है। सर्वज्ञ जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा एम फरमाते हैं, संतो दिगंबर संतो आरतिया होकर भगवान का माल दुनिया को आपते हैं। मारा गया है भाई। परमेश्वर त्रिलोकनाथ एम फरमाते हैं, भगवान विराजते हैं। महावीर जी ने सिमंदर प्रभु साक्षात तीर्थंकर विराजते हैं। क्या से माला है कुमकुम राजा गए थे, क्या से लाया उसकी टीका करना है। वो अमृतचंद्र राजा कुमकुम राजा मूल शास्त्र बनाने कलश बनाया हो अमृतचंद्र। ये कहते कि अपने आप शुद्ध चैतन्य वस्तु है, उसकी सन्मुख देखकर राग और निमित्त उसकी अपेक्षा छोड़कर उस समय भगवान वाणी बहुत सूक्ष्म प्रभु की भाई सम्यक दर्शन धर्मनी पहली सीधी वितराग मार्ग में और दूसरे को यही नहीं चाहिए। जिनेश्वर परमेश्वर एम कहते हैं प्रभु तुम अपने आप, तो अपने आप क्या पुण्य पाप ही अपना है नहीं, तो आनंद ने ज्ञान में शांति अपना स्वभाव है। तो ये ज्ञान में आनंद ना स्वभाव से अपने आप अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं। समझ में आया? अपने आप हमको कहते हैं ना कि व्यवहार करते करते तो अनुभव हो, सम्यक दर्शन होता है, निषेध करते हैं। तो अपने आप आत्मा प्राप्त होता है क्या?
जैसे हरिणी मृग की नाभि में कस्तूरी, पर मृग को कस्तूरी की कीमत नहीं। कस्तूरी तो मृग है। भगवान आत्मा अंदर में आनंद से विराजते हैं, अंदर सच्चिदानंद प्रभु है। पामर को तेनी पिछान नहीं। मृगला ने नाभि में कस्तूरी होते सते कीमत नहीं। एम भगवान आत्मा आनंद ने सच्चिदानंद प्रभु आत्मा, सत नाम शाश्वत, ज्ञान ने आनंद का भंडार आत्मा है। भंडारी गया नहीं, भंडारी होते हैं। और बैंगलोर से आया था 2 दिन, एक भंडारी से 2 करोड़ रुपया आए। क्या वो बैंगलोर रहते हैं, कल गया बैंगलोर। क्या बैंगलोर में मंदिर बनवाया अपना दिगंबर मंदिर 6 सितंबर मेरा वर्ष। तो 8 लाख मास्टर 8 लाख इतिहास था। और एक का जुगराज जी, सब मारवाड़ी जुगराज जी है। क्या मुंबई में मार गए। हाँ मोटो धंधो एक करोड़पति એને 4 लाख नाख्या। स्थान पासी 8 सितंबर 12 लाख का मंदिर बनाया था बेंगलोर में। हम गए थे क्या कब्रिस्तान को भी रात में। वो भंडारी कहते हैं उसका ओढ़क सुने, ओढ़क क्या कहते भंडारी कहते हैं। तो आत्मा भंडारी। जिसमें ज्ञान शांति आनंद सत्ता प्रभु का, ऐसी अनंत शक्ति का भंडार भगवान आत्मा है। अरे इन्हें कीमत क्या है, एनी नजरों में निधान कहाँ लेते हैं। वो नजर में राग ने पुण्य ने पाप ने संयोगा शरीर तोड़ी। 5-50 लाख मिला, 1 करोड़ 5 करोड़ मिला, धूल माटी धूल है तो उसके ऊपर नजर करते हैं। पर अंतर लक्ष्मी आनंद कांत प्रभु है। अतीन्द्रिय आनंद नो दौड़ पर आत्मा है। ये अपने आनंद की दिशा से अपना का अनुभव करते हैं। कोशिश आगे बात है। सागर वाला जानते हैं तो बात करोड़पति बनाओ, बीड़ी का व्यापार बढ़ाए, धूल है तो भगवान अंदर आनंद कंद है प्रभु। जिसमें ज्ञान का भंडार पड़ा है, अनंत ज्ञान, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय श्रद्धा, अनंत शांति वितरागता, ऐसी अंतर पड़ी अंदर शक्ति। तो कहते हैं प्रभु ये अपना आनंद का स्वभाव से अपना अपने आप पर की अपेक्षा रखे बिना अपने आप अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी बाप आकड़ी भाई बापा है प्रभु मार्ग तो आप है। भगवान जी मार्ग तो आ है। वाणिया ने बेनो आखो दी वेपार ना धंधा मजदूर। भगवान क्या कहते हैं, निर्णय करने का फुर्सत नहीं है। अरे मनुष्यपना चाला जाए। आयुष्य જેટલું મુદત છે એટલું રહેશે, ક્ષણ ક્ષણ જાય મૃત્યુની સુમિત જાય છે। અહીં પરમાત્મા जिनेश्वर देव के थे अपने आप महासिद्धांत, अपना आनंद स्वभाव से अपना आत्मा का अनुभव शुद्ध का करते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव में समर्थ हुआ, ताकत प्रकट किया है मेरा। जो राग ने पुण्य पाप से जो अनुभव करते थे तो धर्म का अनुभव था।
अपना आनंद अतीन्द्रिय आंखों का रहित, ऐसा अतीन्द्रिय आना को आनंद ये अपना स्वभाव जीव द्रव्य का है। उससे अपना अनुभव अपने आप अपने से अनुभव शुद्ध का करते हैं। ऐसा समर्थ हुआ, अनुभव में समर्थ हुआ, उसका नाम सम्यक दृष्टि। धर्म की पहली सोपान, धर्म नो पहली सोपान। पगथिया होता है ना ईश्वरनी का सोपान, એમાં પહેલું સોપાન સમ્યક દર્શન। હજી તો સમ્યક દર્શન હો, આ તો ભગવાન। આપણને આ ભાષા તો જુઓ, સંતોની વાણી તો રામ માન છે। દિગંબર સંતો એકને કેવળ જ્ઞાનના કેળાય તો કેવળ જ્ઞાનને ખરું કર્યું છે। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है। वो आत्मा में सर्वज्ञ स्वभाव है, अंतर में सर्वज्ञ स्वभाव है, अंतर में अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद है, अंतर में अतीन्द्रिय सर्वदर्शी स्वभाव है। ये अपनी पर्याय में अपना स्वभाव से अनुभव करने में समर्थ हुआ। એવી વાત છે પ્રભુ। જન્મ મરણથી છૂટવાના પંથ આ છે। બાકી તો જન્મ મરણ કરીને મરી ગયો, થાક્યો નથી, થાક નહીં લાયા। ઓહો, नारकीना भव अनंत गया, पशु श्रीअंश का अनंत भव किया, मनुष्य ना अब्जोपति अनंत बार हुआ, और 100 बार मागे ने थोड़ी कबल मले ऐसा भिखारी भी अनंत हुआ। स्वर्ग नो देव अनंत बार हुआ। इसमें क्या हुआ? वो कुछ जन्म मरण का भव था। 9वीं ग्रेक अनंत बैर गए, मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो। सढ़ालन आता है, सढ़ालन पंच महावर धारण किया, पर तो पंच महावर तो आसव में राग है, धर्म नहीं था। गजब आके प्रभु मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, तो आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। आत्मा आनंद स्वाद में समर्थ हुआ सम्यक दृष्टि के थे। ये महाव्रत आदि ना परिणाम ये राग है, आश्रव है। ये आत्मा का स्वरूप नहीं, न उससे आत्मा प्राप्त नहीं होता। ये बात है भगवान। नहीं तो भगवान कहते हैं आत्मा भगवान है अंदर। भगवान न हो तो पर्याय में भगवान कहाँ से आएगा? रोगी ने केवली भगवान हुआ कहाँ से आया? बात आती है कोई चीज? समझ में आया? यहाँ से लेकर क्या कहते हैं, ये अपना आनंद ज्ञान स्वभाव से अपना आत्मा में अनुभव में समर्थ हुआ, प्यार से जगत साक्षी सकल ग्रह स्वभाव को जाननशील होकर बस प्यार से धर्मात्मा ज्ञानी हुआ, अपना आनंद का स्वभाव से अपने को अनुभव करके समर्थ हुआ, प्यार से धर्मी जीव ज्ञानी हुआ, प्यार से अपने से पर चीज अनंत आत्माओं आदि है, अनंत जड़ आदि शरीर वाणी मन लक्ष्मी धूल आदि है, सबको जाननशील रहा है। उसको जानते बस ये चीज मेरी है, ये छुट गई दृष्टि। समझ में आया? बापू नारगरा गुड़ा भाई मरी गया आमना मनंत काव्यो એવું પેલા ત્યાં બેસતા બિચારેલો બહુ પ્રેમ થયો, ગમે તે કારણ કોઈ પણ આવ્યા પછી બહુ શાંતિ શાંતિ એવું કહેતા ત્યાં તો ગમે હોય કઈ અમને ખબર નથી।
પણ કે પૂનમ તમે કહેતો હતો ને અહીંયા મહાવીરજી કરતા અહીંયા બહુ શાंति क्या हुआ क्षण में क्लास ओहो दे नहीं थी એટલી તો એમાં કઈ ये समय पलटे नहीं વધે नहीं दे छूटने का जो समय है वही समय दे छूटेगा लाख डॉक्टर नींदरो आवे तो एक समय વધે આ જન્મ મરણ કરીને પોતા નીકળી ગયા દુઃખી થઈને ये जन्म मरण मटवानो उपाय हो तो एक आ है मैं आनंद स्वरूप में ज्ञान स्वरूप में वितराग मूर्ति जिन स्वरूप जिन सोये आत्मा अन्य सोये कर्म यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म जिनी बात है भगवान जिन सोई आत्मा आत्मा जिन स्वरूपी प्रभु है अंदर तो जिन स्वरूपी है तो पर्याय में जिन स्वरूपी परमात्मा होता है प्राप्त नहीं प्राप्ति है अंदर है वो मिलता है जिन स्वरूपी आत्मा अनसोई कर्म राज पुण्य पाप आदि सब कर्म है आत्मा नहीं यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव આગમની વાણીમાં એના મર્મ આ છે એનું છે ભાઈ જગતના પરિચય આજે આ પરિચય કયો નથી અને અત્યારે તો આવી વાત સાંભળવા મુશ્કેલ પડે છે આ કરો વ્રત કરો નપ્પા કરો ભક્તિ કરો પૂજા એ તો सब રાગની ક્રિયા है धार्मिक क्रिया नहीं भगवान जी की बात से प्रभु आई तो प्रभु आत्मा ये पुण्य पापना राग से भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव में समर्थ हुआ चार से ये प्राण ज्ञानी अपने से भिन्न अनंत द्रव्य जो वस्तु है उसको जानन सिल रहा जानने वाला रहा अपना मान्यता छोड़ दिया मैं उसका वो मेरा वो मानता छोड़ गई समझाई છે ભાષા તો સાદી છે ભાવ જેના છે ओहो यहाँ से सकल सर्वद्रव्य ये सर्वज्ञ परमात्मा हो तो पण आत्मा उसका जाननशील रहा ये परमात्मा मेरा है ये बात है नहीं दुद्रे पर द्रव्य समझ में आया और स्त्री कुटुंब परिवार मकान लक्ष्मी धूड़ ये सब परद्रव्य का ज्ञानी हुआ धर्मी हुआ तो ये परद्रव्य को जानन चल रहा जानने लायक है ऐसा रहता तो बात तो समझाई हुई है आमा कहीं ऐसी कोई झीणी बात नहीं है संस्कृत में व्याकरण नहीं कोई नहीं भगवान ऐ तो सीधा मार्ग है परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव परमात्मा जिसको एक समय में तीन काल तीन लोग देखने में आया ये भगवान की वाणी में तो आया है प्रभु है क्या अपना आनंद ज्ञान जाने अतीन्द्रिय आनंद ने अपना ज्ञान ही अपना है उसका अनुभव हुआ तो मैं तो आप हूँ सम्यक दर्शन में ऐसी चीज की अनुभव होकर प्रतीति हुई तो त्यार से अपने से भिन्न द्रव्य का जानन चल रहा जानने वाला रहा ज्ञानी ने धर्मी इसको कहिए कि अपने से भिन्न चीज को अपनी चीज को अपने में से अनुभव किया पर अपने से भिन्न चीज को जाननशील रहा समझा ये बात है भगवान अरे 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 कभी ये नहीं किया नहीं जन्म मरण 84 में अवतार करी बड़ा राजा हुआ अब्जोपति जैन एक दिवस में अब्जो रुपये एक राजा है नहीं
क्या ઈરાક? હા, એક દિવસની 50 લાખની પેદાશ છે ભૈયા. એક દિવસની 50 કરોડ, आधा अबजनी पैदा है. अभी राज छोटा है, कौन वो कुआ निकला है वो पेट्रोल में. पेट्रोल है ना, देश छोटा है, पर पेट्रोल ऐसा निकला कि एक दिन की 50 करोड़ की पैदाश अभी है. એના પહેલા તો એને મારી નાખ્યો એના ભાઈ. આવી મોટી પેદાશ નહીં તો અનાર દેશ અને ભાન તો ન મળે કે આત્મા જાય છે ક્યાં શું, તો માનતો ન હોય. મારીને તૂટી ગાડી બેઠો છે. એક દિવસની 50 કરોડની પેદાશ. અરે અડધો અબજ કેમ 100 કરોડ નહીં તો બધી 50 કરોડ અડધો બધા ધૂળમાં હું મરી નરકે જોવા લાગી. હા, અહીંયા परमात्मा अंदर अनंत लक्ष्मी, आनंद ज्ञान में आनंद दर्शन जिसमें पड़ा है, इसका जो अनुभव हुआ स्वसन्मुख होकर, पर से राग से निमित्त से पर्याय से विमुख होकर, त्रिकाली स्वभाव के सन्मुख होकर अपना आनंद का अनुभव हुआ. कर प्रतीत में आया तो मैं तो आनंद ने ज्ञान मूर्ति हूँ और पद्र है ये मेरे जानने लायक रहा, ये मेरा है ऐसी बात रही नहीं. भरत चक्रवर्ती छखंड का राज, ऋषभदेव भगवान का पुत्र, संकीर्ता आत्मज्ञानी छखंड राज 14,000 देव शिवा, 16,000 और 96,000 स्त्री, 96 करोड़ धाम. वो चीज मैं नहीं, मैं तो आत्मा आनंद हूँ. समझ में आया? मेरी चीज में तो पुण्य पाप भी नहीं है. नव तो है ना, तो पुण्य तत्व, पाप तत्व, आत्म तत्व भिन्न भिन्न है. नव है ना, जीव अजीव पुण्य पाप आसो संबर बंध निधन मोक्ष. भगवान की वाणी तो जो शैली, कैसे भगवान के शरीर वाणी मन कर्म तो अजीव में गई. अहिंसा जो चोरी विषय भोग वासना भाव पाप में गई, और दयादान व्रत भक्ति पूजा पुण्य में गई, उससे भिन्न रह जाती आत्मा रहा. समझाई से क्या समझाई से मैं गुजरात भाषा समझ में आता है, हमारी भाषा गुजरात आ जाए. आई कहते हैं कि सकल द्रव्य स्वरूप को जाननशील होकर शोभता है. क्या कहते हैं? परद्रव्य मेरा है मानता तो अशोभनी थी, मिथ्या भ्रांति थी, पर अपना स्वरूप ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु, अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु, उसका जो भान हुआ, तब से पर द्रव्य का जाननशील उसमें उसकी शोभा है. कि मेरे मानना ही शोभा तो अशोभा है. भगवान तारी बात तो जो तारी भाई कोमली आई बात है. भाषा की है कि जाननशील हुआ शुभता है ना, चकासी. मैं तो ज्ञान में आनंद हूँ ऐसा अनुभव हुआ सम्यक दर्शन में, तो अपने से परदेव का जानन वाला वो मेरी शोभा है, परदेव मेरा ही शोभा नहीं. समझ में आया? आप समझ में, यही भाषा तो बहुत सादी है, कोई संस्कृत में जा करते हैं. भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने आ तो वाणी है भाई. शरीर ने पण जाननशील रहा, ये मेरी शोभा है. शरीर मेरा ही मेरी शोभा नहीं.
હા 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 ભગવાન શું કહ્યું? અરે ક્યાંથી આવી ગયા ક્યાં પડ્યા છે બાપુ? હા હા મારે કઈ દીધો. હા 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 આવો દિનેશ્વર દેવનો પુકાર છે. આવી વાત અત્યારે તો બહારમાં આ કરો ના કરો ના, પણ વસ્તુ શું છે એનો ભાન અરે ભગવાન તેરા જન્મ મરણ અંતની રીત તો આ હે. ચાર ગતિ દુઃખ દેવની ગતિ દુઃખ રૂપ પ્રભુ તો કહેते हैं. હા 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 કેમ કે ત્યાં રાગ હે. હે હા 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 ઇન્દ્ર ને ઇન્દ્રાણીઓ વચ્ચે રાગ હરી રહી. ये तो दुखी है, ये सुखी नहीं. इंद्र पहला देवलोक इंद्र છે, શક્રેન્દ્રાચાર્ય 32 લાખ તો વૈમાન છે. સુધર્મ ઇન્દ્રના સુધર્મ દેવલોક 32 લાખ વૈમાન. एक एक विमान में असंख्य देव. कोई देव तो थोड़ा कोई विमान नाना છે, બાકી ઘણા તો असंख्य देव. હા હા એનો સાહેબો શક્રેન્દ્ર. ભગવાન કહે છે શાસ્ત્રમાં कि एक अवतारी है, इसलिए यहाँ से एक भोग करके मोक्ष जाने वाला है. हाँ हाँ सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञानी है. हाँ 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 ये जाननशील परद्रव्य को जाननशील इसमें शोभा है. ये मेरा है कि शोभा नहीं. हाँ 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 32 लाख विमान तो धूल पर है. मैं तो उसको जाननशील ये मेरी शोभा है, ये मेरा मानना ये मेरी शोभा नहीं. और इसकी स्त्री है इंद्राणी, उत्पन्न हुई थी मिथ्या दृष्टि में. क्या स्त्री जो उत्पन्न हो कि मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न हो, सम्यक दृष्टि स्त्री में उत्पन्न हो तो आई थी इंद्राणी मिथ्या दृष्टि पर अभी पची आत्मज्ञान पानी है. तो भगवान तो एम कहते हैं आजम सिद्धांत में, वो भी एक भवतारी है. एक भव वो भी मुक्त जाने वाला है. पति पत्नी दो ही, एक भव मुक्त जाना. ત્યાં से छूटकर एक मनुष्य हो ત્યાં से मुक्त. ये जયારે भगवान की वाणी सुनने में आते हैं, ये वाणी કેવી હોય બાપુ? સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પાસે જાય છે ને. અભી इंद्र सिमंदर भगवान विराजते हैं, महादेव क्षेत्र में विराजते हैं. 500 धनुष है, करोड़ करोड़ का आयुष है. बहुत मुनिसूत भगवान के मुनिसूत भगवान थे. ત્યારે तो दीक्षा है. आगामी 24 या 13 तीर्थंकर होगा तब तो मोक्ष आएगा. आगे भगवान आदि तो नमो सिद्धांत में हुई, नमो हिंतान में है. समझे? शरीर है, वाणी है, तो नमो हिंतान में 4 क्रम गई, 4 बाकी है. महावीर परमात्मा आदि नमो सिद्धांत में हुई थे, तुम नरिंतान में थे. हाँ 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 तो ये सिमंदर भगवान पास से जाते हैं इंद्र इंद्राणी, अभी भी सुनने को जाते हैं. एक भव मोक्ष जाना का निर्णय हो गया है. 3 ज्ञान वर्तमान मति सुख अवधि. हाँ ये बात केवी હોય બાપુ? ये कथा धर्म अलौकिक बापू भाई. दया पावन तो कुंभार भी कहते हैं. समझ में आया भाई? मारगरा तारा दुर्गा से मांगे છે. આ ગજબ કર્યો સાંઈ. જગત નો સાક્ષી શોભે છે. क्या कहते हैं? भगवान आत्मा જ્યારે आत्मज्ञान पामे છે, पामते हैं. हाँ 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 ये राग ना भाव, पुण्य नो भाव, व्रतादि उससे भी भिन्न अपनी चैतन्य लक्ष्मी की पूंजी का निधान का नजर होता है. अपनी निधान पर नजर होती है. ત્યારે ये आत्मज्ञान होता है. ત્યારે जगत का जानना ही शोभा होती है. कोई पण जगत की चीज शंकर पण मेरा है ऐसी मानता झूठी है. तो बचा स्त्री कुटुंब ने भाइयों ने बाइयों ने बधा. अरे भगवान क्या भाई पुष्काल तो जग करती है.
आचार तो जो भाषा तो जो कि जार से सम्यक दर्शन पाते हैं आत्मा, राग से भिन्न का अनुभव हुआ, चार से जगत का साक्षी, अपने सिवाय अनंत निरोध का जीव, अनंत सिद्ध का जीव, अनंत रजकणो ये चीज नहीं। तो अनंत रजकण पिंड है, अनंत परमाणु का पिंड है। टुकड़ा करते 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 छेला आखिर टुकड़ा रहे उसको परमाणु कहते हैं। ऐसा अनंत परमाणु का पिंड है, इतनी अंगलियों ऐसा। तो कहते हैं कि जब से आत्मज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, चार से जगत सारी चीज, लक्ष्मी हो चक्रवर्ती का राज हो, पर धर्मी तो चार से जाननशील में उसकी शोभा है। समझ में आया? आई तो जहाँ 2-4-5 लाख મળે ત્યાં જાણે અમે મોટા થઈ ગયા પૈસા વાળા। अरे भगवान, ये धूड़नी चीज तारी कहाँ से आई है? माटी, तो जगत का रज का परमाणु है। ये आया है, दिखाई राग से उठ जाएंगे पग। लेकिन तेरी चीज नहीं, ये तेरे में नहीं, उसमें तुम नहीं, तेरे में वो नहीं। ऐसा जब सम्यक दर्शन हुआ, चार से जगत नो साक्षी शोभे थे। अनंत परमाणु, अनंत आत्माओं, निगोद सुनते काय होती है ना, लसन डूंगरी प्याज, उसकी एक कटकी लो, लसन समझते हैं? लसन क्या कहते हैं? लसन, उसकी एक कटकी हो ना राय जितनी, तो ये राय जितनी कटकी में असंख्य शरीर है उदारी। वो एक शरीर में अनंत से डूबा, उससे अनंत गुणा जीव है। तो ये सब जीव का जाननशील रहा है, हम कहते। पर की दया पालने वाला, पर को मारने वाला ये रहा नहीं है। बात से भगवान आपको वितरागनो मारे भाई। परम वितरागनी वाणी सुनने मिले, भी भाग्यवान हो इसको मिले, यही चीज है। बाकी तो दूर घुमा। શું કહ્યું? क्या क्या કે દ્રવ્ય જગત નો સાક્ષી सकल द्रव्य स्वरूप जाननशील होकर, सकल द्रव्य स्वरूप अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु, एक धर्मास्त्री भगवान ने 6 द्रव्य दिखाए ना, भगवान को 6 द्रव्य दिखाए। एक धर्मास्त्री का है, एक अधर्मास्त्री का है, एक आकाश है, असंख्य कारणों है, अनंत आत्मा है, अनंत परमाणु है। भगवान ने 6 द्रव्य दिखाए, जाति संख्या है अनंत। ज्यारથી आत्मा आनंद स्वरूप ने ज्ञान स्वरूप का भान हुआ, त्यार से सम्यक दृष्टि जी ज्ञानी हुआ। ज्ञानी हुआ तो जगत की चीज का साक्षी हुआ, जगत की चीज को जाननशील रहा, ये उसकी शोभा है। समझ में आता भैया? पाचल बहुत शादी भगवान भाई कहीं सेठे कहीं मेहमान आया माइक से हिंदी से, स्वयं कहीं समय आया पहला हिंदी मांगे, कहीं ना हो हिंदी लोग वही हिंदी आता है, भी आता है सुनने तो क्या। आए तो परमात्मा विगत बात करता, 4 नीति में कालता नहीं थी, ये फिर हिंदी में आई। क्योंकि आत्मा तो ज्ञान में पुंज है, आत्मा चिद रूप ज्ञान रूप, जिसका रूपी ज्ञान है, जिसका स्वरूप स्व अपना रूपी ज्ञान है। अब शरीर ना रूप कहते हैं ना, तो माटी धूल का है,
भगवान आत्मा का रूप स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद एना रूप है। शांति एनु स्वरूप है, स्वरूप है। वितरागता जिसका रूप ने स्वरूप है। अरे एवी बात सांभळवा मळे नहीं, पेली विचार करे चाड़ो बैठे ना, दुर्लभ वस्तु थी। मनुष्यपणा में करने लायक हो तो आ करना है, बाकी ना थोथा है। जाननशील शोभता है। ऐसा तो जो अपने सिवाय राग आदि पर वस्तु, राग भी ज्ञानी को होता है, अपने स्वरूप का भान होकर भी स्वरूप में ठहर सके नहीं, तो अशुभ से बचने को दया दान भक्ति पूजा आदि भाव आता है, तो आता है उसका जानन से रहते हैं। ये इसकी स्वभाव है। राग तो आता है, जब लोग वितराग न हो तब लोग आत्मज्ञानी को भी शुभ भाव अशुभ से बचने को आता है, पर जानन चल रहा है कि कर्ता भोगता नहीं उसका। समझ में आया? आपको समझाई भी भाषा थोड़ी। सारा घरनी बात है ना। संतो ये गजब काम तो नहीं। दिगंबर मुनियों सच्चा अंत आत्मज्ञान आनंद में झूलने वाला, अतीन्द्रिय आनंद ना झूले में झूलने वाला ये मुनि, उसका नाम मुनि। ये विकल्प आया है तो शास्त्र बन गया। तो विकल्प का भी जानन चल रहा, यूं कहते हैं। जगत नो साक्षी हो गया, एम कहिए ना, जगत साक्षी। जगत साक्षी, सारा जगत ना चक्षु जानन रहा। बस कोई राग से मानकर कोई चीज मेरी है ऐसे मानना संकेत मानते नहीं। धर्मना पहला दर्जा वालों जीव, धर्मना पहला दर्जा सर्टिफिकेट ज्ञान, ये जीव अपने सिवाय पर जीव का और पर आत्मा का और पर परमाणु का जाननशील जानना का स्वभाव मात्र रहा, ये उसकी स्वभाव है। शंकर पर मेरा है ऐसी मान्यता संकीर्ति को नहीं। पदल है ना। तो स्त्री कुटुंब ने पहचान, पुत्र नाम मेरा पुत्र है, मेरी गाड़ी जाओ से थोड़ी नहीं सुनते। मूर्खाई में जीवन जीवन गया लोग मूर्खा क्या भाई। गजब काम क्यों नहीं करने। एक तो अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसका सम्मुख होकर अनुभव किया। अनुभव स्वरूप की चीज है, उसे अनुसरी ने आनंद में आया तो अनुभव हुआ। तो अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकुंज, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। प्यार से जगत नो साक्षी। अनंत आत्माओं कुटुंब मोटुं होय, स्त्रियों छनो हजार स्त्री चक्रवर्ती ने, और ये लड़कियां 32,000 जमाई कहते हैं, जमाई 64,000 लड़का, 64,000 लड़कियां, 3 स्त्री। तो चीज तो मैं तो जानता हूँ कि है बस।
तो गृहस्थाश्रम में होने पर भी सम्यक दर्शन हुआ, वो पर चीज को जानो चल रहा। अरे प्रभु आ बात क्या सुना, तू कौन ये क्या, चाहे कोई चीज दो एक होती नहीं कभी, भिन्न तो भिन्न रहती है, दो एक होती नहीं कभी। मानते हैं नहीं कि मेरा भाई, मेरा दीकरा, मेरा पैसा। ये तो ये वाली पक्षी ये बतावा वाणी निकले निकले जुड़िया क्या वाणी निकलवा निकाले वाणी निकले वाणी नो पंजानन सिद्ध है, वाणी नो करता नहीं सख्य जगत का क्यों साफ सभाया, वाणी निकलती है वो भी जल पर द्रव्य वाणी जड़ है, ध्वनि उठती है भगवान की वाणी। मुख मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गण धर विचारे, त्रिलोक नाम आत्मा थी मुख माथी ओम ध्वनि छूटे नहीं, આવી વાણી નો હોય સત્સંગ ओम आखो बात मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गण धर विचारे, रचिया ज्ञान उपदेशे भविक जीव संशय निवारे। એની વાણીનો એકતા ભગવાન નથી એમ કે ચોથે ગુણ સંત વાણીનો સાક્ષી હોવા, જગતનો સાક્ષી કેટલું, જગતમાં સભાયા વાણી મન રાગ પુન પાપ અને થોડા બહારની ધૂળ્યા બી મળે, ધૂળ મળે। એનો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ, ધર્મની પહેલી સિદ્ધિ વાળો जीव, अपना स्वरूप ज्ञान में आनंद को जानने वाला और अपने सिवाय पर चीज को जाननशील में तो जानने वाला स्वभाव वाला हूँ। वाणी तो निकलते मैं करता नहीं हम कहते हैं, मानते ही माने हूँ ध्वनि उठती है झड़की। समझ में आया? आप तो कहने के उपदेश देखो, उपदेश कौन से बात ये प्रभाव नहीं हम ना पाता है उसकी लायकात हो तो समझते हैं, सब भाषा को निमित्त कहने में आता है। यही बात होगा तो निमित्त से होता नहीं कुछ उसमें बस तो निमित्त कौन कहने में आता है कि निमित्त से उसमें कुछ होता नहीं है ना, वगैर निमित्त से ही चलते हैं अंदर। नहीं तुम्हारी पर्याय की योग्यता है तो उससे आया है ऐसी बात है, बहुत जनी बात है, जगत में ऊंधाई हो पाल होती है। ये अपनी ये समय की जानने की पर्याय अपने से होती है, तो उसमें वो निमित्त कहने में आता है, बस निमित्त से हुआ नहीं निमित्त से हुआ तो उसकी पर्याय तो सकारे हुई है इससे, जी बात है। द्रव्यनी जो पर्याय होती है सिद्धांत प्रभु हम कहते हैं जन्म क्षण है, ते पर्यायनी उत्पत्ति का काल क्या होती है, उत्पन्न होती है, परसा नहीं। आखिरी बात बापू वितराग नो मार्ग जिनेश्वर ने यही बात बीजे चाहिए, जिनेश्वर सिवाय अन्य वेदांत ने आत्मा सर्वव्यापक ने सांख्य ने बदा मिथ्या मार्ग है। समझ में आया? क्या ये तो एक नहीं बात है, ये तो એક જે નિમિત્ત ગતિ કરે એને પ્રેર કહેવાય, પણ પરને માટે તો सब उदासीन ही है। तो स्वामी ईश्वर उपदेश स्वामी योगेंद्र देव उसकी 35वीं का है,
कि धर्माष्टमी का वक्त सब निमित्त है, निमित्त कोई करे पर में ऐसा चीज है नहीं। जेम अपने जीव ने शरीर गति करते हैं तो धर्माष्टमी तत्व ही भगवान ने दिखाए तो निमित्त के निमित्त है, पर निमित्त से गति करते हैं ऐसा नहीं। જેની વાત છે અત્યારે તો ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો તો બધી ખબર છે ને અહીં તો 60 વર્ષ અહીં દીખા લીધા થયા 60 વર્ષ शरीर को 88 चलते हैं क्या 90 में 2 कम तो पूर्ण कोमर सही है लिखते नहीं 88 2 8 88 90 में 2 कम शरीर कोमल है पुण्य है तो बहुत दिखते नहीं हाँ तो कहते हैं कि ध्वजा चलती है ना ध्वजा पवन है वो प्रेरक निमित्त है पर पवन से ध्वजा चलती है ऐसा नहीं। ये ध्वजा की पर्याय से होनी वो उसका पर्याय का काल है। पवन को निमित्त कहते हैं तो निमित्त से ध्वजा ऐसी चलती है ऐसा तीन काल है। पर चीज तो उदासीन धर्मास्तीवाद ईश्वर उपदेश में पूजपाठ स्वामी थी मन विलंब वनवासी यानी कहीं निमित्त धर्मास्तीवाद बात है सब। ये तो इच्छावन प्राणी ने गति करने वाला हो तो प्रेरक हो फिर हो तो उदासीन निमित्त उदासीन है तो परने माटे तो सब उदासीन है निमित्त। हाँ 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 धन्यवाद बापू। हाँ गजब के जाननशील होकर शोभाता शोभता है। हाँ 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 सकाशिक सिद्ध धर्मी जीव जार से सम्यक दर्शन पाया और शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ, प्यार से अपने सिवाय अन्य वाणी शरीर कर्म स्त्री कुटुंब परिवार मित्र शत्रु ये सब जगत में गए तो उसका जानने वाला है। आ मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है तुम है नहीं कुछ। हाँ हाँ समझ में आया। आई बात है भगवान બધે નાખી લાગે બાપા છે ખબર આ તો બધી દુનિયા બધી જોઈ જાણી છે। હા 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 ઓહો ત્યાં અમારે દુકાન હતી ને કોલેજમાં તો તે એક અમારો હતો બ્રાહ્મણ વેદાંતિ બહુ હુશાર બ્રાહ્મણ અમારો શું કહેવાય ગ્રાહક હતી વેદાંતની વાતો કરે પણ અમે તો જૈન નાની ઉંમરથી જા નહીં આવતા તેમાં શીશુ પગે લાગી અમારા ગ્રાહક હતા ગ્રાહક સમજે અમુક કે ના નહીં દુકાન અમારી પાડી જ નહીં તો ભરૂચ ને વડોદરા બી પાડી જાય બહારથી નહીં ત્યાં દુકાન અમારી થઈ જાય નવી દુકાન હે મને 64 વર્ષ हुआ दुकान छोड़ी 64 दुकान छोड़ी 23.5 वर्ष है पैसा 68 साल में समझ लिया। बड़ी दुकान चलती है अभी चलती है 3 लाख की आमदनी है अभी दुकान चलती है 3 लाख की पैदाश है 1 वर्ष की आमदनी है पैदाश है बड़ी दुकान है वो वक्त की दुकान है हम 9 वर्ष हुई क्या ब्राह्मण आवतो पण एवो आवतो विनंती संविधान ओहो तद्दन जूठो પેલું જૈન પરમેશ્વરે કયા માર્ગ તો કોઈ માર્ગ તો ચાહે નહીં એક ભાઈ કહે તો બે સાધુ આવ્યા હતા કબીરનો ને કબીરનો સાધુ અને ઘણા વર્ષની વાત લગભગ 5-6 સંવત 65-66 संवत 65 बहुत वर्ष हो गया 68 वर्ष तो एक
कबीर नो सब आया था और एक वेदांत में आया धर्मशाला से हमारी दुकान पीछे, तो त्या बड़ी चर्चा होती है। जैन लोग तो बगे सुनने को उसका क्या कहते तेरी तो 70 वर्ष की उम्र, 70 वर्ष पहला की बात है, 70 वर्ष पहला की 70 वर्ष। तो वो कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि किया वेदांति के, वो लोग कबीर के ईश्वर सृष्टि किया तो ईश्वर रहा क्या था, कहाँ खड़ा था तो ईश्वर सृष्टि किया। ईश्वर क्या खड़ा था, पीछे सृष्टि किया, खड़ा था कोई चीज तो थी। बड़ी चर्चा हुई थी। हम गए थे, हमारी समझ होते थे जैन थे तो जैन ईश्वर ने माने यहाँ खड़े थे ईश्वर, और ईश्वर को बनाया किसने? वो लोग मैं अभिमानी होता हूँ, मेरा शेष हो तो समझाऊंगा, तुम पहले कह तो करो तुमसे। एम चाले કે तो न्याय थी वस्तु की स्थिति है ऐसी होनी चाहिए। यहाँ तो कहते हैं कि निमित्त हो, तो निमित्त पर में कुछ करे तो निमित्त कहने में आता नहीं हो तो उपादान हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। भावार्थ इस प्रकार है कि यदा जीव को स्वरूप अनुभव होता है सदा सकल परद्रव्य द्रव्य कर्म जड़ भाव कर्म पुण्य पाप का भाव उसका जानने वाला करना नहीं, भाव आता है पर करने वाला ज्ञानी धर्मी नहीं, ये कहते हैं। देखो सकल परद्रव्य जो भाव कर्म को परद्रव्य कहा, दया दान व्रत भक्ति का भाव पुण्य परद्रव्य है, अपना स्वरूप नहीं। मेरी क्या है द्रव्य कर्म भाव परद्रव्य का नहीं, परद्रव्य रूप तीन परद्रव्य, द्रव्य कर्म जड़ 8 कर्म एक तरफ परद्रव्य, पुण्य पाप का भाव परद्रव्य, 9 कर्म वाणी ने शरीर परद्रव्य। एना उदासीनपना होता है। धर्मी जीव को होती है चीज पर उदासीन से मैं नहीं, मेरा आसन तो राग से कर्म से अपाय से, मेरी चीज का आसन भिन्न है, मेरी सत्ता उससे भिन्न है। समझ में आया? अच्छा दया दान व्रत का परिणाम को दिया परद्रव्य कहा। जिस भाव से तीर्थंकर को तो बंधे ये भाव को भी आई परद्रव्य कहा, क्योंकि पुण्य राग है। आखिरी बात है भाई, અત્યારે ચાલતું નથી એટલે લોકોને બિચારાને સાંભળવા મળે નહીં, આનાથી થાય શુભ જો કરતા કરતા ધર્મ થાય એવી વાતો હલવે બિચારાને શું કરે છે। અહીં તો કે છે કે શુભ જોગી પરદ્રવ્ય છે, શુભ योग शुभ उपयोग भाव कर्म है, ये परद्रव्य है। નીકળી જાય એનો કે ચીજ સીધું વાત ક્યાં રહ્યા પુન સાથે વિકલ્પ તો પરદ્રવ્ય થવા क्या छूट गया। उदासीनपना होता है। जो आ तो काल हो जाए आज फैली नहीं आई।